वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं कुछ आमद इमरान खान साहब ने धुड़की लगा दी है और आज इतनी स्पीड से भागे हैं कि आपकी सोच होगी। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने जो दुनिया है उसके जो तेज़ तरीन एथलीट हैं बोल्ट साहब, उनका भी अगर रिकॉर्ड तोड़ दिया है तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि सवाल एक था और चूंकि सवाल था माजी से मुतल्लिक, लिहाजा इमरान खान साहब का भागना तो बनता ही था। और ख़ासतौर पर अगर उनसे उनकी बायोलॉजिकल डॉटर के बारे में सवाल किया जाए, यानी उनकी बेटी के बारे में, यानी टेरियन जेड वाइट के बारे में सवाल पूछा जाए तो इमरान खान साहब का भागना ही बनता है। लेकिन सवाल यह है कि वो आखिर कब तक भागेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का माजी तो इतना शानदार नहीं रहा जिसके ऊपर इमरान खान साहब ये कह सकेंगे यार मैं माजी चाहे कम चंगा किया या ये कम बुरा किया। इमरान खान साहब से जो कहानियां वाबस्ता है वो बिल्कुल इसी चीज़ की तस्दीक करती हैं कि भाई का करैक्टर शुरू से ही ढीला रहा है। वो कभी से भी जो है ना, जिसे हम कह सकते हैं कि अपराइट आदमी वो नहीं रह सके। और तो और बाकी रही सही कसर उन दो ऑडियोज़ ने पूरी कर दी है जो कल रिलीज़ हुई हैं, लीक हुई हैं, वट एवर आप उसको जो भी कहें। 1 मिनट 6 सेकंड और 4 मिनट 52 सेकंड्स की दो ऑडियोज़ ने इमरान खान साहब के करैक्टर का मुकम्मल तौर पर खुलासा कर दिया है, मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब को बेनकाब कर दिया। और इन ऑडियोज़ के अंदर इतनी घटिया, इतनी इखलाक बाख्ता, इतनी वल्गर ज़ुबान इस्तेमाल की गई है कि बंदा कहता है कि यार ये कौन सा शख्सियत है जो हमारे पल्ले पड़ गया। मुझे नहीं पता कि उनकी ये वाली जो ऑडियोज़ हैं ये दुरुस्त है या गलत है, क्योंकि इनकी हकीकत का तयन सिर्फ़ और सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब इन ऑडियोज़ का फोरेंसिक कराया जाए, पता चले कि जनाब ये ऑडियोज़ दुरुस्त है या कट पेस्ट करके की गई है। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि आप इस टेक्नोलॉजी से रूगर्दानी नहीं कर सकते। आप 100% यकीन के साथ नहीं ये बात कर सकते कि जनाब क्या हकीकत है क्या फसाना। लेकिन वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब के माजी से वाकिफ़ हैं, वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब के साथ माजी में वक्त गुजार चुके हैं, वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब की ऐसी तमाम हरकत के शाहिद हैं, गवाह हैं, वो इसी बात की जो है वो तस्दीक करते हैं कि भाईजान बंदा तो इस तरह, चाहे आप आयशा गुल अलई को देख लें, चाहे आप रेहाम खान की किताब को देख लें, ये वाली ऑडियोज़ को देख लें। और तो और चंद रोज़ पहले जो इमरान खान साहब की कैप्टनसी में खेल चुके हैं वसीम अकरम साहब, उन्होंने अपनी एक किताब की जो है वो उसको लॉन्च किया था ऑस्ट्रेलिया में। और वहाँ पर उन्होंने जो इंकशाफ किए थे कि जनाब किस तरीके से इमरान खान साहब ने एक जो खातून थी उनके साथ उनकी दोस्ती थी, वो वसीम अकरम को कहते हैं चला मैं तो आज सैर करा के ले आवा। उस खातून के जहाज़ में बैठे एक सुनसान जजीरे पर ले गए, वहाँ जजीरे के ऊपर एक ही घर था। ये मैं नहीं कह रहा, ये वसीम अकरम साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात की हुई है, उसकी इस बात की ऑडियो वीडियो हर एक चीज़ मौजूद है। और वसीम अकरम साहब ये बताते हैं कि जनाब मैं चला गया, मैं कहा चलो जाके आज अमेरिका की सैर करते हैं। लेकिन वहाँ पे उस जजीरे पर जहाज़ ने लैंड किया, इमरान खान साहब उस जजीरे के अंदर वसीम अकरम को अकेला छोड़ के उस खातून के साथ 4-5 घंटों के लिए लापता हो गए और उसके बाद आए और खामोशी से जहाज़ में बैठ के चले गए। कहने का मतलब ये है कि बंदे का करैक्टर ही ऐसा है, बंदे का माजी इतना ज़्यादा शानदार नहीं है, लिहाजा भागना तो बनता है। लेकिन सवाल यह है कि आप कब तक भागेंगे, आप कब तक सवालों के जवाब देने से अपने आप को महफूज रखेंगे, क्योंकि ये सवाल आपका पीछा करेंगे। आपको इन सवालों का हाँ या ना के अंदर, यस और नो के अंदर, तस्दीक या तरदीद के अंदर जवाब देना पड़ेगा। और जिस बात से मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था, यानी इमरान खान साहब ने दुड़की लगा दी, और मामला वही है टेरियन जेड वाइट का, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब से आज जवाब तलब किया था। उन्होंने कहा जनाब आज अपना जवाब दाखिल कराएं, पता चले कि टेरियन जेड वाइट आपकी बेटी है या नहीं है। अगर आपकी बेटी है तो फिर ये सवाल वैलिड हो जाता है कि जनाब आपने कागजात नामजदगी के अंदर टेरियन जेड वाइट का जिक्र क्यों नहीं किया। और अगर वो आपकी बेटी नहीं है तो फिर ये जो सबूत इस दरख्वास्त के साथ लगाए गए हैं, जो बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक शुदा हैं, जो अमरीकी अदालत के से वेट कराए गए हैं, बज़रिया पाकिस्तानी सफारत खाना मंगवाए गए हैं, फिर इनके ऊपर बात होगी। लेकिन इमरान खान साहब ने आज इन तमाम सवालात का जवाब देने से गुरेज कर दिया और ये कह दिया कि जनाब मैं तो अभी बीमार हूँ, मेरे पास तो अभी टाइम नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफियत में जो है वो जो है मेरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी, बीमार भी हूँ, मुझे अभी तो ताज़ा पेचश लगे हैं, लिहाजा मैं इन सवालों के जवाब नहीं दे सकता। और मेरे वकील ने भी अभी तक चूँकि वकालतनामा जमा नहीं कराया, मैं नए वकील ले आया ऐत की 4 वकील आज पेश कर दिए, सलमान अकरम राजा, अजहर सदीक वगैरह वगैरह, और इनके वकालतनामे जमा होंगे और उसके बाद फिर इनको जवाब तैयार करने के लिए वक्त दिया जाएगा और उसके बाद फिर हम इस पर जो है वो कार्रवाई का आगाज़ करेंगे, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 19 जनवरी तक टेरियन केस की समाअत को मुलतवी कर दिया। लेकिन बात मैंने आपको वही बताई ना कि भाई आखिर कब तक,
कब तक इमरान खान साहब अपने माजी से भागते रहेंगे, चाहे वो बतौर वज़ीर आज़म उनका किरदार हो, चाहे एक क्रिकेटर के तौर पर किरदार हो, चाहे एक बाप के तौर पर किरदार हो, चाहे एक शौहर के तौर पर किरदार हो। इमरान खान साहब के इर्द गिर्द या इमरान खान साहब से मुंसलिक कहानियाँ वो इतनी ज़्यादा हैं कि इमरान खान साहब इन कहानियों से अपना दामन नहीं छुड़ा सकते। बेहतर तो यह है कि एक मरतबा ही सेटल डाउन कर दिया जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इसके असरात आएंगे उनके पॉलिटिकल कैरियर पर। और चूंकि बंदा अपने आप को हीमन साबित करने की जब कोशिश करता है तो फिर वो इस तरह की चीज़ों को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर देता है। आपने ये जो ऑडियोज़ जिनका मैं आपके साथ अभी जिक्र कर रहा था, 1 मिनट 6 सेकंड और 4 मिनट 52 सेकंड्स की ऑडियोज़, इसके ऊपर इमरान खान साहब की जमात के किसी बंदे ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब ये सच्ची हैं, ये झूठी हैं। अगर जवाब आया है तो अरसलान बेटे का आया है, और उसने यही कहा है अपने एक ट्वीट में कि जनाब ये टेक्नोलॉजी अब इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, ये डीप फेक टेक्नोलॉजी के मुतारफ़ होने के बाद इस तरह की ऑडियोज़ बनाना जो है वो बिल्कुल कोई अचंभा नहीं है, इसके अंदर कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। और जब जो है हुकूमत उनके पास इमरान खान साहब के सियासी बयानिए का जवाब नहीं है तो फिर वो उनके किरदार पर ही बात करेंगे। लॉजिक उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं लॉजिक से एतराज़ नहीं करता, लेकिन इमरान खान साहब के मौक़िफ़ का क्या करें। इमरान खान साहब जो हर वक्त इस बात का, जब वो इक़्तिदार में आने से पहले या इक़्तिदार के दिनों में यही बात करते थे कि जनाब मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी के सामने नहीं झुकता, मैं जो है जो पैरों में नहीं गिरता, मैं गोडों को हाथ नहीं लगाता, मैं भीख नहीं मांगता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। खुद उस बंदे ने जब इस बात का एतराफ़ कर ले कि जनाब जो मेरा जनरल बाजवा के साथ क्लैश था ये ज़ाती क्लैश था और ये ज़ाती क्लैश है, फिर जब उनसे पूछा जाए कि जनाब जब आप इक़्तिदार में थे तब आपने जो है वो जनरल बाजवा साहब के बारे में ये सारी बातें क्यों नहीं की, तो जवाब आगे से पता क्या मिलता है। मुझे इस बात का डर था कि मुझ पर आर्टिकल 6 ना लगा दिया जाए, क्योंकि एक बंदा जो यूनिफॉर्म में था उसके ऊपर अगर मैं ये बात करूंगा तो फिर आर्टिकल 6 लगता है। यानी खुद अपने आप पर आर्टिकल 6 लगने का खौफ कप्तान साहब पर इस हद तक तारी था कि उन्होंने हर एक चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, इवन अपने बयानिए पर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, जो बयानियाँ वो लेकर चले थे फरवरी दिस ईयर, और जिसमें उनका ये कहना था कि जनाब मुझे गैर मुल्की साजिश से हटाया गया, फिर उस बयानिए से वापस ले लिया और फिर ये कहा कि मुझे इक़्तिदार से हटाने का सिर्फ एक शख्स ही जिम्मेदार है जिसका नाम है जनरल बाजवा। फिर जब पूछा गया कि जनरल बाजवा कैसे, तो कहा जनाब वो वर्दी में था, मैं बात नहीं कर सकता था। भाई क्यों बात नहीं कर सकते थे? क्योंकि मुझ पर आर्टिकल 6 लग जाना था। ये है वो ही मैन, ये है वो करैक्टर जिसके पीछे जो है हम इस वक्त अपने पूरे के पूरे निज़ाम को हमने यरगमाल बना के रखा है, और इस बात पर गौर करना चाहिए। इमरान खान साहब की तरफ से जो कल स्टेटमेंट आई है, जो कल उन्होंने नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के साथ जो गुफ्तगू की है, उसमें सिर्फ 2 नुक्ते हैं। एक ये आर्टिकल 6 वाला, बाकी सारी कहानियाँ पुरानी हैं, और दूसरी है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, जिसके अंदर उन्होंने ये इस बात चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना रगड़ के रख दिया। ये कह दिया कि जनाब परवेज़ इलाही साहब के साथ जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें असम्बलियों की तहलील का ऐलान किया गया था, उससे पहले या उसके बाद जो परवेज़ इलाही साहब हैं उन्होंने जनरल बाजवा साहब के हवाले से मेरे साथ कोई बात नहीं की, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने ARY को इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया था कि मैंने इमरान खान को कहा था कि जनरल बाजवा के बारे में कोई बात नहीं करनी। इमरान खान साहब ने उनके इस बयान की तरदीद की, उन्होंने कहा नहीं जनाब मेरे साथ कोई बात नहीं हुई, बल्कि जलसे में खिताब के बाद हम 1 घंटा बैठे रहे, परवेज़ इलाही यहाँ से फिर चाय कॉफ़ी पीते रहे, लेकिन हंस के बातें करते रहे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशंस इस हवाले से जाहिर नहीं किया कि जनाब मैंने जनरल बाजवा के हवाले से बात करके कोई गलती की है। यानी उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को झूठा साबित कर दिया, ये कहते हुए कि जनाब ये घर जाके उनको कोई ख्वाब आया, कोई ख्याल आया या कोई फ़ोन आया, तो उसके बाद उन्होंने ये सारी रंगबाजी की है। ये एक अलग सिचुएशन है, लेकिन पंजाब के अंदर इस वक्त जो गेम है, मेरा ख्याल है कि ये जो इमरान खान साहब के ऊपर जो पै दर पै हमले हो रहे हैं, ख़ासतौर पर ये ऑडियोज़, इन तमाम का ताल्लुक भी पंजाब की सियासी सूरत हाल के साथ किसी न किसी लेवल पर जुड़ा हुआ है। और मैं आपको ये भी अगर बताऊं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब किसी न किसी लेवल पर हुक्मरान इत्तेहाद के साथ राब्ते में आ गए हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि
चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ अगर तहरीक अदम एतमाद जमा होती है, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान के ख़िलाफ़ अगर तहरीक अदम एतमाद जमा होती है, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अगर तहरीक अदम एतमाद जमा होती है, आधी रात को जमा होती है, आधी रात को असम्बली सेक्रेटेरिएट खुलता है, आधी रात को वो जो असम्बली का अमला है वो सूटेड बूटेड होकर बूट शूट चमका के कोट टाई पहन के अगर वहाँ पर आते हैं, आकर तहरीक अदम एतमाद को वसूल करते हैं, उसकी रिसीविंग देते हैं, डायरी नंबर लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो क्या ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मंजूरी के बगैर हो सकता है? मुमकिन ही नहीं है, आउट ऑफ क्वेश्चन है ये बात। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने हैंड पिक्ड लोग रखे हुए हैं सारे के सारे असम्बली सेक्रेटेरिएट में, उनकी इजाज़त के बगैर तो असम्बली का ताला नहीं खुल सकता। अगर आधी रात को मौजूदा यानी पंजाब गवर्नमेंट, ये जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन है, ये अगर उन्होंने सेक्रेटरी असम्बली से रब्ता भी किया होगा कि जनाब हमने तहरीक अदम एतमाद जमा करानी है, और अगर परवेज़ इलाही साहब की इस मामले में ख्वाहिश ना होती तो साफ जवाब मिलता कि भाई सुबह नहीं होनी, आज रात का इख्तिताम नहीं होगा, सुबह होगी, सुबह आ जाना, सुबह आगे तहरीक अदम एतमाद जमा करा देना। लेकिन ये जवाब नहीं दिया गया असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से। जवाब दिया गया तो ये कि पायन आज उसी इंतजार में बैठे हुए हैं, और उसके बाद वो इंतजार में बैठे रहे उस वक्त तक जब तक तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं हो गई। तो इसका मतलब ये है कि वो जो मुलाकात हुई थी कल शाम को आसिफ अली जरदारी साहब की चौधरी सालक हुसैन साहब के साथ, उस मुलाकात में कुछ पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्योंकि चौधरी सालक हुसैन साहब ने चौधरी शुजात साहब का कोई पैगाम या गो हेड दिया, क्योंकि उससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने मना कर दिया था शहबाज शरीफ साहब को, ये कहते हुए कि नहीं जनाब, जब तक मैं नहीं कहूँगा ये तहरीक अदम एतमाद या एतमाद के वोट के लिए जो है वो किसी तरह की कोई पेशरफ्त नहीं की जाएगी। लेकिन जब सालिक हुसैन साहब मिले, सालिक हुसैन साहब के साथ बातचीत हुई, जो नंबर्स थे उनकी हकीकत के ऊपर बात हुई, ये बताया गया कि जनाब कौन कौन इस वक्त है, कौन कौन कहाँ पे है, क्या क्या सिचुएशन है, तो फिर उसके बाद इस बात का फैसला किया गया, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने इस बात का इंदिया दिया था कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ बात करेंगे, राब्ता करेंगे और उनसे उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि चौधरी सालक हुसैन साहब चौधरी शुजात हुसैन साहब से पूछे बगैर आगे जरदारी साहब से मिले, और ये भी मुमकिन नहीं है कि चौधरी शुजात साहब की किसी भी लेवल के ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही साहब से ज़ाती या बिलवास्ता तौर पर कोई राब्ता नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये सिचुएशन इनफैक्ट पंजाब असम्बली को बचाने के लिए नहीं हो रही, बल्कि इमरान खान साहब को गिराने के लिए हो रही है। ये जो डेवलपमेंट्स जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया, टैरियन जे वाइट का, ऑडियोज़ लीक का, पंजाब असम्बली का जो ख्वाब है इमरान खान साहब ने देखा था तहलील करने का, बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अब ये बन जाता है कि इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया था जुम्मे वाले दिन दोनों असम्बलियों को तहलील करने का, इसका मतलब यह है कि पंजाब असम्बली तो तहलील नहीं हो रही। इमरान खान साहब क्या अपने ऐलान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील करके हुकूमत को कुछ झटका देंगे? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है, एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब का ये मकसद ही नहीं है कि वो असम्बलियों को तहलील करे। इमरान खान साहब ये चाहते ही नहीं हैं कि वो असम्बलियों को तहलील करें। इमरान खान साहब का ये इरादा ही नहीं है कि वो असम्बलियों को तहलील करें, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर उन्होंने अपना फ्यूचर नैरेटिव को बिल्ड करना है। उन्होंने ये सारे का सारा मलबा इस्टेब्लिशमेंट और चौधरी परवेज़ इलाही पर गिराना ही गिराना है। लिहाजा उनकी भी यही ख्वाहिश है कि जनाब ये किसी न किसी तरीके से गल आगे बढ़ जाए। अब कम से कम इस जुमे को इमरान खान साहब के अपने ऐलान के मुताबिक दमादम मस्त कलंदर तो नहीं होने जा रहा है, ये बात तो तय है। अब देखना यह है कि ये नया दमादम मस्त कलंदर जो इमरान खान साहब के हवाले से ऑडियोज़ की लीक और टैरियन जे वाइट के केस के अंदर इमरान खान साहब की दुड़की लगा के भाग जाने से शुरू हुआ है, ये कहाँ पर जाके थमेगा? क्योंकि आखिरकार इमरान खान साहब को जवाब देना है। आज दें, कल दें, परसों दें, इमरान खान साहब अपने माजी के इन किस्सों से जान नहीं छुड़ा पाएंगे। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।